Grammar and creative writing skills. Fill in the blanks with correct forms of the verbs given in bracket. ना? Yesterday Aman dash come home late night. तो इसका सीधा सा फंडा है, yesterday जहाँ दिखे तो क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है. तो कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम. तो yesterday अमन केम, ठीक है, होम लेट नाइट, क्या केम आ जाएगा. बाय द टाइम ही रीच्ड होम, यानी उस जब तक वो घर पहुंचा. एवरीवन गो टू बेड. अब यहाँ पे क्या आएगा, जब वो घर पहुंचा. इसमें एक चीज़ देखना है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट लगा देंगे, यानी हैड गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन. यानी बाय द टाइम ही रीच्ड होम, यानी जब तक वो घर पहुंचा. एवरीवन हैड गॉन टू बेड, हर कोई सो चुका था, प्रत्येक व्यक्ति सो चुका था. ठीक है, सब सो चुके थे जब तक वो घर पहुंचा. अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये पास्ट परफेक्ट वाला है, वो होता है क्या, टेंस होता है जिसमें जो पहला काम होता है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में होता है. उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. तो मैंने जब वो घर पहुंचा, जब तक वो घर पहुंचा सब सो चुके थे. यानी पहले क्या काम हो रहा है इसमें, सब सो चुके थे. तो सब सो चुके थे इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, और बाकी यहाँ पे बाद में ये काम हो रहा है, वो घर पहुंचा, इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, इसलिए यहाँ पे हैड गॉन आएगा. समझ गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन आएगा, इसका हैड लग जाएगा. क्योंकि यहाँ पे वो घर बाद में पहुंचा, पहले सब लोग सो गए थे. यानी उसके घर पहुंचने तक, बाय माने होता तक. बाय द टाइम ही रीच्ड होम एवरीवन हैड गॉन टू बेड, हर कोई सो चुका था. टुमारो, अब जहाँ पे टुमारो आता है, टुमारो मीन्स है ना, कल, आने वाला कल. टुमारो ही, अब इसमें कि फ्यूचर में क्या लगता है, विल सेल लगता है. तो टुमारो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा. ठीक है, ही विल बाई अ बुक फॉर हिमसेल्फ, कल वो अपने लिए एक किताब खरीदेगा, तो यहाँ पे विल आ जाएगा. ठीक है, ही ऑलवेज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. अब देखो, वो शाम को हमेशा फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ पे ऑलवेज आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है. तो ही है सिंगुलर, इसके साथ प्ले में एस लग जाएगा. ही ऑलवेज प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम को हमेशा फुटबॉल खेलता है. ठीक है, वो शाम को हमेशा क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ पे प्लेज आ जाएगा, क्योंकि ये काम रेगुलर हो रहा है ना, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा. दिस टाइम ही इज. अब जब इस समय की बात हो रही है, वो अपना काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो इसमें क्या लगा, इज लगा है. तो जहाँ इज एम आर वाज वर होता है वह वर्ब में आई एन जी लग जाता है. तो दिस टाइम ही इज डूइंग हिज होमवर्क, इस समय वो अपना क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है. तो यहाँ आ जाएगा डूइंग, क्योंकि इज लगा हुआ है तो वर्ब में आई एन जी आएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क, अपना होमवर्क समाप्त करने के बाद. ही टेक हिज लंच, वो अपना लंच लेता है. तो इसमें क्या होगा, मतलब इस समय तो वो अपना होमवर्क कर रहा है, और अपना होमवर्क समाप्त करने के बाद वो लंच लेगा आएगा यहाँ पे, है ना. तो ही विल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो काम कर रहा है, काम समाप्त करने के बाद वो अपना लंच लेगा, तो ही के साथ विल आ जाएगा, क्योंकि अभी लेगा ना वो, है ना. तो ही विल टेक हिज लंच. ये है, इस तरह से इसको करना है. सेकेंड है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, होल द नाइट हैवली रेनिंग वाज इट. तो इट इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि रेन के साथ क्या लगती है, इट ही लगता है क्या, सब्जेक्ट. इट इज एम आर वाज है, इट वाज मेन वर्ब क्या है, रेनिंग. इट वाज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी. इट वाज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी,
है ना। इट वॉज रेनिंग कैसे हो रही थी भाई, हैविली। इट वॉज रेनिंग हैविली यानी जोर की बारिश हो रही थी। कब हो रही थी, द होल नाइट, पूरी रात को, द होल नाइट। ठीक है, इट वॉज रेनिंग हैविली द होल नाइट यानी पूरी रात को जो है वो बारिश हो रही थी। बस ये आ जाए। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट्स वर्ब क्या, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी आ सकता है सब्जेक्ट, वर्ब पेरेंट्स भी आ सकता है सब्जेक्ट। तो पेरेंट्स हाँ इसमें इट में लगेगा पहले, पता क्यों लगेगा, देखो इट इज द ड्यूटी, ये ड्यूटी है भाई, किसकी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है क्या करने की, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करने की, दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। हो गया ना, तो क्या बनेगा, इट इज, ओह सॉरी, it is the duty of parents, है ना, to take care of, यहाँ लिख देता हूँ, केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, देख लेना इसमें ऐसे लिखा जा रहा है ना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी ये पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों की देखभाल करना, तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। रवि मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिटर्स, रवि जो है सभी जो विजिटर्स थे, जो आने वाले थे, आगंतुक थे, उनका रिकॉर्ड बनाए रखता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आएगा, तो क्या रखता है रवि, रिकॉर्ड रखता है, तो आप द रिकॉर्ड पहले कर देंगे, ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, द रिकॉर्ड, ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिटर्स, सभी विजिटर का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जब प्लूरल है तो आ रहा है एज एम आर में से, ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिटर्स आर, थर्ड फॉर्म लगेगी, मेंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेंटेन्ड, मेंटेन, TAINED, ठीक है, मेंटेन, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिटर्स आर मेंटेन्ड, कौन रखता है, बाई रवि, बाई रवि, सब्जेक्ट बाई से जुड़ जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो, यहाँ विल है, तो जहाँ विल है वहाँ विल सेल होता है, वहाँ बी लग जाता है, तो रवि विल वॉश द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, तो आएगा द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग विल बी वॉश्ड बाय रीता, रीता है नहीं, तो क्या आएगा, द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग यानी सुबह जो कपड़े हैं वो क्या होंगे, धोए जाएंगे रीता के द्वारा, तो विल है तो विल ही लगेगा यहाँ पे, विल बी और लग जाएगा, वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म लगती है, ये बता रखा है तुम्हें। द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग विल बी वॉश्ड, किसके द्वारा, बाय रीता, रीटा, रीटा या रीता, है ना, द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग विल बी वॉश्ड बाय रीता, ये बन जाएगा। यहाँ फ्यूचर है तो फ्यूचर वाले में अगर सेल हो विल हो तो यहाँ बी लग जाता है, यहाँ एस लगा हुआ है ऊपर वाले में, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इज एम आर लगेगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगती है, तो इस तरह से ये पैसिव बन जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।